दोस्तों, हम सब ने केदारनाथ की बाढ़ के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी भी सोचा है कि इस बाढ़ के पीछे की सच्चाई क्या है? आइए हम आपको अपने YouTube चैनल पुरानी कथाओं के द्वारा बताते हैं कि इस बाढ़ के पीछे की सच्चाई। केदारनाथ को शिव के चारों धाम में से एक प्रमुख माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ शिव के दर्शन मात्र से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मगर भोलेनाथ की इस नगरी में आए जल से लाभ को लेकर कई धार्मिक ग्रंथों में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। उनके मुताबिक इस प्रलय की वजह काली माँ का रौद्र रूप रहा है। यह भी बताया जाता है कि अचानक बाढ़ का कारण दारी माता का विस्थापन रहा है। दरअसल उत्तरांग से 15 किलोमीटर दूर कालियासुर नामक स्थान में दारी देवी का मंदिर है। मान्यता है कि उनकी वह स्थापना उत्तराखंड की रक्षा के लिए हुई है। मगर जून 2013 के दिन सरकारी काम के चलते मूर्ति को थोड़ी देर के लिए वहां से हटाया गया था। लोगों का मानना है कि मूर्ति को हटाने के कुछ घंटों बाद ही केदारनाथ में भारी तबाही मच गई थी। दारी देवी के इस विकराल रूप की हकीकत को कई दिग्गजों ने भी माना है। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने भी एक सम्मेलन में इस बात को स्वीकार किया था कि अगर दारी माता का मंदिर विस्थापित नहीं किया जाता तो केदारनाथ में प्रलय नहीं आती। केदारनाथ में प्रलय का एक अन्य कारण अशुभ मुहूर्त में खोले गए कपाट को भी बताया जाता है। कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने से होती है। मगर साल 2013 में कपाट शुभ मुहूर्त बीत जाने के बाद खोले गए। विद्वानों के अनुसार केदारनाथ में तबाही का ये भी एक कारण है। जानकारों के मुताबिक 12 मई साल 2013 को दोपहर बाद अक्षय तृतीया शुरू हो चुकी थी, जो कि 13 तारीख को 12:24 तक थी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट नहीं खोले गए, जबकि इसके खोलने के समय पितृपक्ष काल चल रहा था। इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते, मगर उस वक्त कपाट के खोलने का विपरीत असर केदारनाथ में देखने को मिला। केदारनाथ में आई तबाही का कारण मां गंगा का रौद्र रूप भी रहा है। माना जाता है कि धरती के कल्याण के लिए श्री भागीरथ जी गंगा को लेकर आए थे। उन्हें शिवजी ने धारण किया था, इसलिए उन्होंने देवी गंगा के स्वरूप को बरकरार रखने का वचन दिया था। मगर लगातार गंगा में बढ़ते प्रदूषण ने गंगा के दायरे का बांध तोड़ दिया। निताजित केदारनाथ में भयंकर जल प्रलय आई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलकर गंगा बनी है। वो धरती पर नहीं आना चाहती थी, मगर भगवान शिव के आग्रह पर उन्हें धरती पर उतरना पड़ा था। चूंकि भगवान शिव उनकी मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए माँ गंगा नाराज हो गई, जिसके चलते गंगा ने अपनी सीमा तोड़ दी। इससे पहले साल 2010 में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। उस वक्त ऋषिकेश में आई बाढ़ के चलते परमार्थ आश्रम में लगी शिव की मूर्ति तक तबाह हो गई थी। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ में आई तबाही की वजह धार्मिक मान्यताओं का कम होना है। उनके अनुसार ज्यादातर लोग केदारनाथ में भक्ति भावना की जगह उधर घूमने का मकसद लेकर आते हैं। कई लोग वहां अनैतिक कार्य भी करते हैं। इससे आहत होकर शिव जी ने विकराल रूप धारण किया। इसी वजह से वहां तबाही हुई। केदारनाथ में आए बाढ़ को लेकर वैज्ञानिकों ने जानकारी दी थी कि इसकी वजह ग्लेशियर के एक बड़े टुकड़े का पिघलना है, जिसके चलते जल आवेग बढ़ गया। लेकिन ये सत्य नहीं है। अगर आप भगवान शिव को नाराज करेंगे तो शिव आप पे जरूर कृपा नहीं बरसाएंगे। अगर मेरी तरह आप भी शिव भक्त हैं तो हमारे चैनल पुरानी कथाओं को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रभु से जुड़ी ऐसी ही लीलाओं के बारे में जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। जय शिव शंकर, जय भोले भंडारी, जय शिव शंभू।